हाय एवरीबॉडी, दिव्या पंडित्या। हैप्पी होली। तो होली के उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज, और ऐसी रेमेडीज लाई हूँ जिसके लिए बाप रे कितने सारे कमेंट्स और कितने सारे मैसेजेस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूँगी, होली का जो पहला उपाय है वो है उन लोगों के लिए जिन लोगों का बहुत मनी लोगों ने ले रखा है और वापस नहीं दे रहे हैं। और ये क्वेरी मेरे पास हमेशा आती है, हमेशा, जिन्होंने हमारे पैसे ले लिए हैं और वो वापस नहीं कर रहे, या कहीं किसी कंपनी में हम काम करते थे और उन्होंने हमारे ड्यूज नहीं दिए। ऐसे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होते हैं और होली का दिन बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए अपनी जितनी भी नजर नेगेटिविटी या कोई भी आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर करने के लिए। होली का जो अब हम जलाते हैं ना, तो उसका पूरा सिग्निफिकेंस ही नेगेटिविटी रिलीज करने का है। जैसे आपको पता है भक्त प्रहलाद की स्टोरी तो सबको ही पता है कि नहीं? तो इस दिन को बहुत अच्छे से यूज कीजिए अपनी सारी समस्याओं को का सॉल्यूशंस लाने के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है कि उनके पैसे लिए गए हैं, किसी फ्रेंड ने ले लिए, किसी कंपनी ने ले लिया, या किसी ने भी लिया और वापस नहीं किए, तो आप क्या करेंगे? आप 11 गोमती चक्र लेंगे। 11 गोमती चक्र लेंगे, ठीक है। उसको अपने हाथ में पकड़ के पहले तो आप स्ट्रॉन्ग इंटेंशन डालेंगे कि जिसने भी मेरा पैसे ले लिए वो मुझे वापस करे। ठीक है, फिर आप एक ये ले लेंगे, व्हाइट पेपर ले लेंगे, ठीक है। उस पे उस पर्सन का नाम लिख लेंगे। अगर ऐसे 2-3 लोग हैं तो 2-3 अलग चिट्स, और हर पर्सन के लिए आपको 11-11 गोमती चक्र लेने। एक पर्सन के लिए 11, दूसरे पर्सन के लिए 11, तीसरे पर्सन के लिए 11, और अगर एक ही पर्सन है तो सिर्फ 11। ठीक है, 11 ईच। ठीक है, तो आप लेंगे 11 गोमती चक्र। आप एक पेपर लेंगे, उस पे आप उस पर्सन का नाम लिखेंगे या कंपनी का नाम लिखेंगे अगर किसी कंपनी ने आपके पैसे ले लिए। ठीक है, आप वो गोमती चक्र उसके अंदर पहले इंटेंशन डाल के उस पेपर, उस नाम के ऊपर वो गोमती चक्र लिख देंगे। उसको एक छोटी सी जैसे फोल्ड करके वो गोमती चक्र वो पेपर में रख लेंगे। फिर आप जाएंगे होलिका में और वहां पर 7 चक्कर लगाएंगे। 7वां जो चक्कर होगा लास्ट, उसमें आप स्ट्रॉन्ग इंटेंशन डाल के वो आप होलिका में डालेंगे। इससे आपके जो भी समस्या होगी मनी रिलेटेड, किसी ने आपका पैसा ले लिया, वो आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड उपाय ये है उनके लिए जिनके ऊपर बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं। बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, बिना वजह के लोगों ने 2-3 केसेस डाल दिए आपके ऊपर, या जो कोर्ट एक केस है, चाहे कोई भी केस हो, डिवोर्स का केस हो, प्रॉपर्टी का केस हो, कोई भी केस हो, आपके ऊपर वो चल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे खत्म करूं इस चीज को। तो आपको क्या करना है, आप एक सफेद पेपर ले लीजिए। ठीक है, आप उस पेपर के आप 7 चिट्स बनाएंगे। कितने? 7 फाड़ के, मतलब एक पेपर ले लिया मैंने, 7 छोटे छोटे अलग अलग चिट्स बना ली। अगर तो आपके पास 7-8 नाम है लिखने के लिए, तो उस चिट्स पे आप 7 चिट्स पे सबके नाम लिख दें। अगर नहीं भी है चलेगा, वो एक इंसान है या 2 इंसान है तो 1 या 2 चिट पे आप नाम लिख लीजिए। ठीक है, आप ये चिट्स को लेंगे, आप होलिका की तरफ जाएंगे और आप इंटेंशन डालेंगे कि मेरे को ये कोर्ट केसेस खत्म करने हैं। लेकिन इस तरह से मत प्रार्थना करना कि बाद में मुसीबत हो जाए। ऐसे बोला कि कोर्ट केस उस तरह से खत्म हो कि मेरे फेवर में खत्म हो, राइट, मेरे फेवर में खत्म हो, और इससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को हमको हार्म करके नहीं चाहिए कुछ भी चीज। ठीक है, वो करके फिर जब आप होलिका के इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे, एक चक्कर पे एक चिट जाएगा, एक चक्कर पे एक चिट जाएगा, सेकंड पे सेकंड जाएगा, थर्ड पे थर्ड जाएगा, फोर्थ पे फोर्थ, ऐसे करके 7 चक्कर में आप एक एक चिट होलिका में डालते जाएंगे। जैसे जैसे आप डालते जाएंगे वैसे वैसे आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, याद रखिए। लेकिन ये सब उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं अंदर से। मैंने कितने लोगों को देखा है पैसे मांगते हैं या पैसा हील करना है, ये हील करने वाले अंदर से वो इंटेंशन उतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आपको वो इंटेंशन थोड़ा अंदर से स्ट्रांग करना पड़ेगा और हिम्मत लानी पड़ेगी। पैसे मांग नहीं सकती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरे को पैसे चाहिए मेरे वापस, वो ईगो खत्म करना है पहले, और रिसेप्टिव रहना है कि हाँ मैं तैयार हूँ। समझे आप? तभी रेमेडीज काम करती है। तीसरी रेमेडी क्या है?
तीसरी रेमेडी ये है कि आपके घर में नेगेटिविटी, नजर या कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर पे है या आपके घर वालों पे है या आपके ऊपर खुद है, तो आप क्या करेंगे? आप कोई भी लकड़ी का पीस ले ली, सूखी लकड़ी, जैसे हमारे पास हवन की लकड़ियां मिलती हैं, है कि नहीं? तो चंदन की नहीं लेनी, आपको जो सिंपल वाली हवन की लकड़ियां मिलती है ना, वो ले लीजिए। उसके आपको कितने 7 पीस कर रहे हैं, कितने? एक लकड़ी ले लीजिए छोटी, उसके 7 पीस कर दीजिए। या कोई भी अगर आपको पेड़ की सूखी लकड़ी मिलती है ना, सूखी लकड़ियां स्पेशली, उसके भी आप 7 टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है, 7 टुकड़े कर दीजिए। फिर उसके बाद आप किसी इंसान के ऊपर से निकालना है, अगर मेरी नजर निकालनी है तो मेरे ऊपर से आप 7 बार निकालेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज 7 बार आप क्लॉकवाइज निकालेंगे और निकालते समय वो इंटेंशन रखेंगे कि इसके जिंदगी की सारी नकारात्मक ऊर्जा या किसी से नजर लगाई है, नेगेटिविटी डाली है, ब्लैक मैजिक डाला है, वो सब खत्म हो गया। और वो 7 पीसेस आप जाकर के होलिका में जला देंगे, अर्पण कर देंगे, और उसी के साथ सारी नजर नेगेटिविटी खत्म भी हो जाएगी। ये आप अपने फैमिली के लिए कर सकते, जैसे एक पर्सन के लिए एक लकड़ी के 7 पीस। तो अगर आप घर में 4 लोग हैं तो 4 लकड़ियां लानी पड़ेगी, हर एक के 7-7 टुकड़े करने पड़ेंगे। अगर आप अपने घर की नजर निकालना चाहते हैं पूरे, वो भी इसी तरह से करेंगे। एक सेपरेट लकड़ी आएगी आपके पूरे घर के लिए, वो 7 पीसेस करके पूरे घर में घुमाइए और फिर होलिका में डाल दीजिए। बहुत सिंपल उपाय आपको बता रही हूँ, सिंपल उपाय बता रही हूँ जो आप कर सको। ऐसे कोई उपाय मुझे बताने भी नहीं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। जब होलिका जलती है, दूसरे दिन जब उसका शांत होती है, जो उसकी एशेज होती है ना, उसकी होलिका दहन की जो एशेज होती है, वो जाकर दूसरे दिन जरूर उठाना। अर्ली मॉर्निंग उठ के जाइए, इससे पहले कि कोई वहां पे सफाई कर ले या उठा ले, आप जाकर के वो एशेज लेकर आइए। वो एशेज बहुत काम की होती है। उस एशेज को एक पोटली में डाल के या एक डब्बे में डाल के अपने कैश बॉक्स या जहां आप अपना पैसा रखते हैं वहां रखिए। खास करके ये रेमेडी है बिजनेस वालों के लिए। वो अगर ये करते हैं, जैसे मैंने इस साल 2022 में वो ऐश ला करके रखी, फिर मैं 2023 में होली के दूसरे दिन अगेन दूसरी ऐश कलेक्ट करूंगी और पहली ऐश को कहीं पानी में प्रवाह कर दूंगी या मिट्टी में डाल दूंगी, मिला दूंगी गड्ढा खोद के वो नया वाला ऐश फिर मैं उसमें रख के फिर अपने पास रखूंगी। ऐसे आप कंटिन्यूसली हर साल अगर आप करेंगे, आप देखिए आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंचता है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं। ये बहुत ही सिंपल चीज है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। इससे एक चीज और होती है, आपकी पूरी बिजनेस की और आपकी प्रोटेक्शन भी होती है। ठीक है, होलिका जो हम जलाते हैं उसके बहुत सारे फायदे, बहुत। आप गोमती चक्र से नजर भी निकाल सकते हैं। 5 गोमती चक्र ले लीजिए और उसको एक येलो पाउच में डालिए। ठीक है, आपने एक पर्सन के लिए 5, पूरे परिवार को नहीं चलेगा, एक पर्सन के लिए 5 गोमती चक्र येलो पाउच में डाल के उसकी नजर निकाल के किसी भी साउथ डायरेक्शन जो होती है ना, साउथ डायरेक्शन में भी जोर से ऐसे करके फेंक दीजिए। बोलो नहीं चाहिए, कभी नहीं आएगा ये मेरे जिंदगी में वापस। ये होलिका वाले दिन आप कर सकते हो। साउथ फेसिंग, फिर वो कहीं भी गिरे डजंट मैटर, कोई ज्यादा बॉदर नहीं करना मुड़ के देखने की। एक बार आपने फेंक दिया, आप टर्न होकर वापस आ जाओ। ठीक है, ये आप करिए होलिका के दिन, वो आपकी जिंदगी से नेगेटिविटी हमेशा के लिए चली जाएगी। ये थे बहुत सिंपल 5 उपाय आप लोगों के लिए। आप कीजिए होलिका के दिन और मुझे बताइए कि कैसा असर हुआ। एंड हैप्पी होली। एंड ये वीडियो को शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे पेड अपॉइंटमेंट्स के लिए कॉल कीजिए और ईमेल कीजिए। थैंक्स, ऑल द बेस्ट, हैप्पी होली एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस।